डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है 7th यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 7 यूनिट में हमने 7.1 एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट कर लिया। किसी भी बच्चे ने प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करना, उसको उस प्रॉब्लम की वीडियो जारी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं सेक्शन फार्मूला। पहले वाली वीडियो एक या दो जो भी वीडियो डाली हैं वे सारी क्या है डिस्टेंस फार्मूले की हैं। आज जो वीडियो होगी वो क्या होगी, आपकी सेक्शन फार्मूला यानी कि डिवीजन रेशो के आधार पर कैसे कोई भी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा है, तो उसके आधार पर उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो क्या है सेक्शन फार्मूला है हमारा, इसमें ए पॉइंट ले लिया, सपोज करो x1 और y1 एंड ये बी पॉइंट है आपका है x2 और y2, या ए भी एक लाइन सेगमेंट है और p आपका पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। तो रेशो दे दी m रेशो n। तो उसको कैसे हम करांगे, तो ये क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ p यानी कि x y इक्वल टू हमारा, एक ध्यान रखना बेटे, इंटरनली डिवाइड होगा और एक एक्सटर्नली। एक्सटर्नली आपकी +1 में वो माइनस होता है, यानी कि बाहरी डिवाइड करना, बाहरी उसको डिवाइड करे, ये है इंटरनली अंदर का। तो इसलिए आपके सिलेबस में क्या है, इंटरनली डिवाइड है। तो यहां से क्या करोगे, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रेशो सेकंड पॉइंट क्रॉसिंग में ऐसे m के साथ x2 प्लस में आपका n के साथ x1 डिवाइड बाय सम ऑफ m प्लस में n, यानी कि क्या होगा, सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट लेते हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट x का x1 हो गया, यहाँ b का क्या है x2 है। दोनों का कैसे होगा, फर्स्ट रेशो सेकंड पॉइंट, अब सेकंड रेशो फर्स्ट पॉइंट, ऐसे m को क्रॉसिंग में m x2 n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। सेम y कोऑर्डिनेट पर भी वही है, आपका है m का है यानी कि फर्स्ट रेशो सेकंड पॉइंट m के साथ y2 प्लस में n के साथ y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये बेटे हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट है किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, अगर वो रेशो गिवन हो तो हम इसका क्या है, ये सेक्शन फार्मूला वहां पे आपका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक और फार्मूला है हमारा एक्सरसाइज में, आपका क्या है मिड पॉइंट फार्मूला, यानी कि वो इक्वल रेशो में डिवाइड हो रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा हो। तो क्या करेंगे, या कि x प्लस x2 यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2, दोनों के x कोऑर्डिनेटों का सम बाई 2, ऐसे y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, x1 प्लस में x2 y1 प्लस y2 बाई 2, आपका ये होगा मिड पॉइंट का फार्मूला। अब क्वेश्चन लेते बेटे, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ही है। मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। तो देखिए पहले फिगर बनाते हैं। ए पॉइंट होगा आपका है -1 और 7 बेटे, बी पॉइंट ले लिया मैंने 4 और -3 ज्वाइन कर लिया, ए बी लाइन सेगमेंट होगा। ये पी पॉइंट हमने निकालना है, एक्स और वाई लेट लेकर चल पड़े। अब हमारा रेशो क्या है, 2:3 है। तो क्या करेंगे, क्रॉसिंग में, यानी कि होगा फर्स्ट रेशो 2 सेकंड पॉइंट के साथ करेंगे, ऐसे ही 3 का सेकंड रेशो आपका फर्स्ट पॉइंट के साथ क्रॉसिंग में। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, लेट द पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड द ज्वाइनिंग पॉइंट ए -1 7 एंड बी आपका 4 -3। अब क्या करोगे, यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, सबसे पहले x का पॉइंट लेते हैं, p का x कोऑर्डिनेट। क्या करोगे, 2 का 4 के साथ, यानी कि m को x2 के साथ, यहाँ पे 2 × 4 प्लस में आपका 3 का -1 के साथ, n का x1 के साथ, तो यहाँ पे 3 -1 डिवाइड बाई बोथ रेशो m प्लस n, यानी कि 2 + 3, ये आपका ये होगा। ऐसे ही है, सेम है, तो इसको करो, 2 + 8 होगा और आपका 3 × 1 3 होगा। 8 - 3 बाई 2, 3 क्या होगा, 5 होगा। तो 8 - 3 5 बाई 5 क्या आएगा, 1। तो x कोऑर्डिनेट बेटे 1 आ गया p का। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लो। अब y पर क्या लोगे, वही फर्स्ट रेशो सेकंड पॉइंट -3, तो 2 का -3 के साथ प्लस में आपका 3 का 7 के साथ, आपका 7 × 3 डिवाइड बाई 2 + 3, तो ये क्या होगा, -6 आपका प्लस में 21 डिवाइड बाई 5, तो क्या होगा 15/5। तो क्या बन गया आपका, 3 आ गया आपका। तो शो आपका क्या होगा, पी पॉइंट होगा 1 और 3 है। तो ये थे आपके क्या है, क्वेश्चन पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटे एनसीईआरटी का। आपका क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द 3 सेक्शंस ऑफ द लाइन
द पॉइंट्स ए एंड बी। आपका ए है 4 -1 एंड बी है आपका -2 एंड -3। आपका क्या है, इस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के आधार पर पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर ए पॉइंट होगा और आपका बी है, दोनों को लाइन ज्वाइनिंग कर लो। ए है 4 -1 एंड बी के कोऑर्डिनेट बेटे -2 और -3। तो क्या करे हैं क्वेश्चन में, देखिए ट्री सेक्शन मीन्स 3 ऐसे 3 इक्वल पार्ट। आपका क्या होगा, एक तो पी पॉइंट मान लिया और एक आपका क्या क्यू होगा। तो यानी कि ए बी लाइन को पी और क्यू डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को कैसे शुरू करोगे अब यहां से क्या होगा, आपका 3 इक्वल पार्ट है तो रेशो अपने आप लेना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका क्या है, एक पार्ट होगा, इधर क्या हो गए 2 हो गए, तो पी की रेशो आ गई 1:2। ऐसे ही क्यू देखो, इधर कितने पार्ट हो गए इक्वल 2, इधर पार्ट क्या होगा 1 होगा, तो इसकी रेशो होगी क्यू की बेटे 2:1 है। तो ये आप सेल से आपके हैं हिंट दे रखा है, ट्री सेक्शन में इसमें 3 इक्वल हिस्से। तो इधर का एक हिस्सा तो इधर 2 हो गए, तो 1:2 है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा 2:1। तो आपका सेक्शन फार्मूला फटाफट निकाल कर कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ द ट्री सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी है। तो सबसे पहले क्या होगा, द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल दें। द पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन द रेशो 1:2 है आपका, इधर एक इक्वल होगा, इधर क्या होगा 2 पार्ट हो गए। तो 1:2 के आधार पर पी के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए, देखिए यहाँ पे आपका पहला आपका है रेशो है और आपका सेकंड पॉइंट होगा। फर्स्ट सेकंड रेशो होगी तो फर्स्ट का होगा। तो 4 × 2 प्लस में आपका है 1 के साथ -2 डिवाइड बाई 1 + 3। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट लो, आपका क्या होगा -1 का 2 के साथ आपका ये होगा और 1 का -3 के साथ क्रॉसिंग में आपका ये होगा डिवाइड बाई 1 + 3। तो देखिए यहाँ पे 8 होगा -2 होगा, तो क्या होगा 8 - 2 क्या होगा 6/3 बच गया बेटे। यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 होगा, तो माइनस का क्या होगा 5/3 है। तो 3 से कैंसिल हो गया 2 हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट आगे बेटे 2 और माइनस के 5/3 है। अब सेकंडली पॉइंट है हमारा Q, तो Q में भी लो। द पॉइंट Q डिवाइड ए बी इन द आपका ए बी लाइन सेगमेंट इन द रेशो क्या है 2:1। तो यहाँ 2:1 है, तो इसको क्या करोगे, वही बात है क्रॉसिंग में आपका क्या होगा 4 का आपका इसमें -1 का इसके साथ ऐसे ही क्रॉसिंग में ले लो। तो 4 × 1 एक्स कोऑर्डिनेट लिए पहले, प्लस में आपका 2 × -2 डिवाइड बाई 1 + 3। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट आपका सेकंड पॉइंट आपका ये है, तो क्या हो जाएगा -1 का 1 के साथ प्रोडक्ट एंड आपका क्या होगा 2 के आपके क्या होगा इसके साथ -2 के साथ आपका डिवाइड बाई 1 + 2 है। अब सेकंडली वाई कोऑर्डिनेट के साथ लोगे, वाई के साथ भी क्या होगा आपका सेम हो जाएगा, 1 का -1 के साथ आपका ये होगा। ऐसे ही इसमें साथ आपका क्या होगा 2 का इसके साथ ले लो, आपका है आपका ये रेशो 2 का क्या होगा -3 के साथ डिवाइड बाई 1 + 2 हो गया। अब देखिए 4 और -4 क्या बच गया बेटे 0/3। ऐसे यहाँ -1 होगा, यहाँ पर क्या होगा -6, तो -6 और -1 कितना बच गया, यानी कि -7 होगा, ऐड होगा बाई 3। तो 0/3 तो 0 होगा -7/3। ये क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। यही क्वेश्चन आपका था। एक और क्वेश्चन लेते बेटे आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका है, इसमें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है रेशो निकालना है, तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। पहले स्टेटमेंट रीड करता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन ये सोल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट है बेटे आपकी है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट आपका है इसमें 1 और -5 एंड -4 एंड 5 आपका है इज द डिवाइड द इसमें है y x एक्सिस आपका एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन्स। तो जो भी है आपका इंटरसेक्शन कर रहा है तो उसका क्या है उस इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट भी निकाल लो और साथ में क्या है रेशो भी निकाल लो। लेकिन ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, ये P पॉइंट x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है आपका। ऐसे ही है, सपोज करो जैसे ये कोऑर्डिनेट हो गए, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस होता है, इस प्रकार का कोऑर्डिनेट है ये। ऐसे ये लाइन सेगमेंट AB है, तो यहाँ x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार में तो क्या करोगे, तो सबसे पहले फिगर बनाया तो पहले रेशो निकाल ली। तो रेशो के लिए एक वेरिएबल में क्वेश्चन को ले लो,
जैसे वहां सेक्शन फार्मूला था एम और एन था, तो वहां एम और एन की बजाय क्या ले लोगे आपका k/1 ले लो एक वेरिएबल में। और इसी प्रकार आपका क्या होगा फिर P पॉइंट है एक्स एक्सिस को लाई पर रहता है x और 0, P पॉइंट अपने दोरे से आपका लेट कर लो। तो क्वेश्चन को कैसे शुरू करा, लेट द P कोऑर्डिनेट यानी कि x एक्सिस वाला है x, 0 बी ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच द डिवाइड ए बी इन द रेशो k/1। ये आपने लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं। तो क्या करोगे, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P आपका, तो कैसे करोगे, वही है सबसे पहले क्रॉसिंग में ऐसे। तो k का -4 के साथ 1 का 1 के साथ, -4k प्लस में 1 × 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 ऐसे कोमा। अब y का k का आपका 5 के साथ 5k हो जाएगा प्लस में 1 का -5 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। ये p के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्वेश्चन को देखिए, p कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट ले रखा है x और 0, तो इसका मतलब क्या होगा y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है। तो एज द पॉइंट p लाई ऑन द x एक्सिस, तो क्या होगा y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट जो हमारा यहाँ है बेटे, इसको आप 0 पर पुट करो तो क्या होगा 5k - 5 डिवाइड बाई k + 1 इक्वल टू 0। तो x एक्सिस पर लाई करता है, तो आपका क्या हिंट दे रखा है, तो यहाँ से रेशो निकालो। तो k y कोऑर्डिनेट को 0 ले लिया, p का y कोऑर्डिनेट है 5k - 5 डिवाइड बाई k + 1। तो यहाँ से क्रॉसिंग करोगे तो k + 1 0 हो जाएगा, सीधा न्यूमरेटर भी 0 होगा। 5k - 5 = 0, तो k की वैल्यू 5/5 पे क्या होगा 1। तो हमारी रिक्वायर्ड रेशो आएगी बेटे, k की वैल्यू पुट कर दो 1, तो 1/1 होगा आपका। तो इसी प्रकार आपका क्या कहते रेशो आ गई। अब हमने क्या करा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या है x और 0, तो y कोऑर्डिनेट तो निकल रहा है, x निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये रहा p का -4k प्लस में 1 डिवाइड बाई k प्लस 1, तो यहाँ k की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो p कोऑर्डिनेट हो गया हमारा आपका है -4 मल्टीप्लाई 1, k की जगह 1 पुट कर दो, देखो सब्स्टिट्यूट किया है, इंटू आपका है 1 × 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो क्या होगा -4 प्लस का आपका क्या होगा 1, तो -3 होगा डिवाइड बाई 1 + 1 क्या होगा 2 है। तो -3/2, 0, ये हमारा पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन, और ये रेशो आ गई 1 आपका 1 है। ये था आपका क्वेश्चन आज की वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट है एक वीडियो में और आपका है 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी हो जाएगी। अगर किसी भी बच्चे ने इससे पहले वाले फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए, ये कंप्लीट नॉर्मल है आपका, तो उसमें से आपका प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी जारी हो जाएगी। कमेंट करना। थैंक यू।